हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। और अब आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या सर जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन है आपका, वो फर्स्ट ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 cm, बी सी इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन द साइन ए एंड साइन सी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है कि सर ये तो दो ही साइड दिया है, जो आप तीन साइड वाला बताते हैं। ठीक है, तो अब दो साइड वाला दिया है तब पर भी कोई परेशानी नहीं है। दो साइड दिया है तो हम तीसरा साइड जो है आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो पहली बात जो है, जो कुछ भी है फिगर जो है क्लियर कट ड्रा करना चाहिए। और जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है। तो आप जो है पहले फिगर बनाइए। तो अब ये राइट ट्रायंगल एट द बी है। तो अब यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये लिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया है ये बुक में। तो ये ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी 24 दे रहा है और बी सी जो है 7 दे रहा है। ठीक है, 7 cm 7 cm। तो आपको साइन ए साइन सी निकालना है। साइन ए साइन सी, और साइन के केस में आप जानते हैं कि हाइपोटेनस आता है, हमेशा हाइपोटेनस आता है साइन केस में। तो पहले जो है आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, यानी कि एसी निकालना पड़ेगा। और जैसा कि जानते हैं इसमें एसी कैसे निकलेगा, आप जो है लास्ट पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे निकलता है। उसको क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसी को अप्लाई करते हैं तब जाकर ये एसी निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं इसमें, तो एसी जब निकल जाएगा तो साइन ए और साइन सी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसी। तो अब यहां पर सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, AC क्या होता है भाई, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ये हुआ। अब ये कौन सा रूल है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस और थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पीटी कर दे रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए, P स्टैंड फॉर पाइथागोरस और T स्टैंड फॉर थ्योरम, पीटी। तो ये चला आपका ए। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या इतना हो जाएगा। अब देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 500, और ये देखिए याद कीजिए 76 प्लस 49। तो ये स्क्वायर याद रहना चाहिए, या मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब जो है, तो कम से कम आपको 25 तक जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो एक्सरसाइज है उसमें डायरेक्ट स्क्वायर करना आएगा। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो आप जो है स्क्वायर याद कर लीजिए। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका, हो गया 625। अब AC स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है आपको पता है ना, 25 का स्क्वायर है ये। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए AC इक्वल टू हो गया 25 cm। देखिए निकल कर चला आया। ठीक है, तो AC की वैल्यू आपको ये पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो AC वैल्यू लिख दीजिए आप 25 cm। ठीक है,
अब साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालना है, तो अब जो है यही भी निकाल लीजिए। तो मैंने जो है शुरू में इंट्रोडक्शन बताया था, जब साइन लेंगे तो ये BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो साइन सी लेंगे तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये जो है ना आपस में चेंज होते रहते हैं जैसा एंगल लेंगे, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये ध्यान देना है। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। तो अब साइन ए वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए तो साइन ए देखिए परपेंडिकुलर हो गया BC ये, और अपॉन क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस AC, देखिए ना BC अपॉन AC हो गया। तो BC अपॉन AC जब हो गया तो कितना हो जाएगा आपका BC यानी कि 7 cm अपॉन ये AC 25। तो साइन A की वैल्यू 7 अपॉन 25 आ गया। अब साइन C निकालिए, तो साइन C आपको पता ही है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप देखो क्या है यहाँ का, ये जो इसके ठीक अपोजिट साइड जो है वह AB है, ठीक है, AB अपॉन AC। तो ये कितना हो जाएगा, AB 24 अपॉन हो गया 25। देखिए ऐसे निकल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर देखिए चेंज हो रहा है इसमें, इसलिए ध्यान से करना है। साइन ए की वैल्यू इतनी आ गई, साइन सी की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका ये आंसर है। 2 पार्ट और दिया है तो वो तो सेम है, वो नहीं निकालेंगे। अब साइन ए साइन सी कैसे निकाला जाता है, तो ये है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो अब आप एक नया चीज इसमें है कि रेशियो दिया है ना, 3/4 क्या है, रेशियो है प्रकार का। तो अब ये देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। तो इस वाले 3/4 ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, लेकिन ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ये रेशियो दिया है। एक्चुअल जो है वो वैल्यू नहीं दी गई है, क्योंकि आपको 30/40 भी हो सकता है, ये 12 और अपॉन 16 भी हो सकता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 आएगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू ये साइड नहीं दी गई है। तो हम एक्चुअल साइड में हम क्या कर लेंगे, एक पॉजिटिव नंबर जो है सपोज कर लेंगे, जनरली क्या किया जाता है। तो एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे इसमें हम। तो अब ट्रायंगल ड्रा करते हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो देखिए ए दिया है ना, तो ए जो है यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए राइट एंगल नहीं हो सकता है, ए यहाँ कीजिए या यहाँ लिख दीजिए आप। और तो ए यहाँ ये यहाँ लिखते हैं तो बी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये सी, तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, देखिए ए बी को मैं सपोज कर लेता हूं, ए बी या जो भी हो, यहाँ पर साइन है ना, तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो आपका ये 3K मान लेंगे, और हाइपोटेनस ये देखिए हाइपोटेनस 4K है, ये 4K मान लेंगे, ठीक है। तो रेशियो केस में हम कांस्टेंट या पॉजिटिव नंबर में मानना ये जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं है 3 और 4। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3K और 4K है, ठीक है। तो अब K की वैल्यू जितने वैल्यू आ जाए, तो अब इसके बाद जो है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेट इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BC इक्वल टू 3K और AB इक्वल टू 4K, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा रेशियो, 3K अपॉन 4K, 3 तो K कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए किया जा रहा है। तो अब आपको AC भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब AC जो है अब निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ये। तो लिखेंगे सिंस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री
ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी 4k का स्क्वायर और बी सी कितना है 3k का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। अब इसका क्या देखिए 4k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर और इक्वल टू 9k स्क्वायर। ये देखिए पूरा ही कर लीजिए कि 3 का स्क्वायर फिर k का स्क्वायर भी होगा ना और प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर सी ए स्क्वायर। अब माइनस को कितना आ जाएगा 7k स्क्वायर आ जाएगा, तो सी ए इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर क्या स्क्वायर कितना है 7 है, तो रूट 7 हो जाएगा। k स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा k और 7 का स्क्वायर नहीं निकला, इसीलिए उसको साइन में ही रख देंगे। तो ये देखिए k के फॉर्म का है ये। ठीक है, रेशियो केस में हम k सपोज करके ही चलेंगे। k क्या है पॉजिटिव नंबर है। अब आपको जो cos a है और tan a आसानी से निकल जाएगा। cos a देखिए कितना, तो ये कितना आ गया आपका k रूट 7 आ गया, तो cos a कितना हो गया आपका cos a हो गया, देखिए cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है k रूट 7 अपॉन 4k। तो देखिए k कैंसिल, तो कितना हो गया ये रूट 7 अपॉन 4 कर गया। देखिए तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7 अपॉन 4। ओके, अब उसी प्रकार tan a की वैल्यू निकाल लीजिए। tan a पता ही कितना होता है आपको, हाँ tan a स्टूडेंट्स बोलिए tan a का पता ही है आपको, तो tan a इक्वल टू कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए ये क्या है ये परपेंडिकुलर है, ये BC, तो BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा 3k और AC k रूट 7। अब ये देखिए कैंसिल, तो 3 अपॉन रूट 7। ठीक है, तो इस तरह tan a cos a। तो इस क्वेश्चन में एक नया चीज क्या आया k का यूज आया। k क्या है वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, यहां कह दिया वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर k क्या है एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, k की वैल्यू 10 1 7 2 4 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो जब भी रेशियो केस आएगा तो k आपको मानना पड़ेगा k के फॉर्म में। तो अब जो है आज का वीडियो यहीं खत्म कर दे रहे हैं हम, और अगर कोई भी डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके हम कमेंट को प्रॉब्लम को हम जो है सॉल्व कर सकें। जब आप कमेंट कीजिएगा प्रॉब्लम बताइएगा तभी तो सॉल्व कर वो बताएंगे आपको सोल्यूशन क्या है उसका, कहाँ डाउट है, डाउट क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और जो तो अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।